Hello friends, welcome to my YouTube channel Info Corners. Today's topic is inner product of tensors. तो inner product की definition देखो. By the outer multiplication of two tensor followed by the contraction, we get a new tensor. This new tensor is called the inner product of given tensor and the process is called इनर मल्टीप्लिकेशन. ये क्या कह रहा है, देखो समझो कि अगर हम दो टेंसर लेते हैं उसका फिर आउटर मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या कराते हैं, कंट्रैक्शन लगाते हैं उस पर. ठीक है, कंट्रैक्शन लगाने के बाद एक जो हमारा बचा हुआ एक टेंसर बचता है. जो न्यू टेंसर जो है वो क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टेंसर कहलाता है. और जो लंबी सी प्रोसेस चलती है ना वो क्या कहलाती है, इनर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो कि लेट ए आई जे के एंड बी यू वी डब्ल्यू क्या है, डिफरेंट रैंक के दो टेंसर हैं. उसका क्या कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर प्रोडक्ट कराना है या फिर आउटर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं. इसे क्या होगा, सिंपली इस दोनों को लिख देना है. इसका प्रोडक्ट कराना है ए आई जे के डॉट बी यू वी डब्ल्यू. अब इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाना है, फॉलोड बाय द कंट्रैक्शन. इसमें कंट्रैक्शन लगाना है. पुट जे इक्वल्स टू डब्ल्यू. क्या करना है, जे की जगह पे हमें डब्ल्यू लगाना है या फिर डब्ल्यू की जगह पे जे लगा देना है. ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो. देन इनर प्रोडक्ट ए आई जे के बी यू वी जे इक्वल्स टू सी क्या बचा, आई यू के बी, क्योंकि जे से जे कैंसिल हो गया तो जो सी आई यू वी के बी बचा है टेंसर, जो न्यू टेंसर बचा है इसको क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टेंसर कहते हैं. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये भी. क्या कह रही है थ्योरम, द इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए पी क्यू एंड बी आई जे एल इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 3. कि दो टेंसर ए और बी हमारे दिया हुआ है उसका इनर प्रोडक्ट कराना है और बताना है कि जो न्यू टेंसर आएगा वो रैंक 3 का होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमें प्रूफ कराना है. प्रूफ गिवन ए पी क्यू एंड बी आई जे एल आर टेंसर. देन बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन we can write a bar pq equals to a uv del x bar p upon del x u del x b upon del x bar q. क्वेश्चन फर्स्ट. इसी तरह b bar i j l equals to b r s t del x bar I upon del x r del x bar j upon del x s डेल एक्स डी अपॉन डेल एक्स बार एल. कन्फ्यूजन मत होना, आई जे क्या है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगे, एल नीचे है तो एल नीचे रहेगा. ठीक है, मैंने पहले बता चुकी हूँ. क्वेश्चन 2. अब कुछ नहीं कराना है, इसका प्रोडक्ट कराना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ए बार पी क्यू डॉट बी बार आई जे एल इक्वल्स टू ए यू वी डॉट बी आर एस टी डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स यू डॉट डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डॉट डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार एल. इक्वेशन 3. प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट कराने के बाद क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्शन लगाना है फॉर इनर प्रोडक्ट टेकिंग p इक्वल्स टू l. देन फ्रॉम थर्ड क्या करना है, p की जगह पे हमें l रखना है या फिर l की जगह p रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, l की जगह पे p रख दिया है, पुट कर दिया है. ओके, आप चाहो तो q की जगह j भी रख सकती है. ठीक है, कुछ आपकी मर्जी है, जो भी आप जिस पे भी पुट करना चाहें, पर एक क्वांटा वेरिएंट होना चाहिए, एक कोवेरिएंट होना चाहिए. ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी ये मत करना कि भैया क्यू की जगह एल रख दिया.
ठीक है, दोनों ही कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स नहीं रख सकते, एक कॉन्ट्रावेरिएंट सफिक्स होना चाहिए, एक कोवेरिएंट सफिक्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बाद में कट सके, हम उसे काट सकें, ठीक है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, पहले पुट करते हैं, ए बार पी क्यू डॉट बी बार आई जे पी इक्वल्स टू, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगाना है वहीं पर लगाएंगे, ये नहीं कि ये भी आप चेंज कर दो, ठीक है, इसमें नहीं चेंज करना है, इसमें ही चेंज करना है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हैं उसी में लगाना है। इक्वल्स टू ए यू वी बी आर एस टी डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स यू डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स बार जी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार पी। ओके, अब नाउ क्या बचा, ये तो सेम रहेगा, इक्वल्स टू ए यू वी बी आर एस टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी चेंज हुआ होगा ना, जहाँ पर एल होगा वहाँ पर पी आ गया, ठीक है। तो ए यू वी बी आर एस टी, इसको और किसमें पी है, देखो ये पी है और ये पी है, तो इसको और इसको साथ में लिख लिया है, ठीक है। डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स यू डॉट डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार पी डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स बार जी अपॉन डेल एक्स एस। नाउ क्या करना है, ये वाला ये इससे कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या, ए यू वी डॉट बी आर एस टी डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स यू, और बाकी ये सब सेम रहा, ये सेम उतरा हुआ है नीचे, सेम है। अब क्या करना है, ए यू वी बी आर एस टी, इसकी जगह पे क्या डेल्टा है, डेल्टा आ गया, इस पहले बता चुकी है कैसे आता है, डेल्टा टी यू, बाकी सब सेम है, डेल एक्स सी बी अपॉन डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एस। क्वेश्चन 4, ठीक है। वी नो डैट बी आर एस टी, दिस इज टी, डेल्टा टी यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी आर एस यू हो गया। कैसे हुआ, एक मिनट अभी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, तब बताती हूँ। ये था ना, इसकी जगह ये कैसे हो गया था, देखो डेल्टा जो डेल्टा टी यू है उसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब टी इक्वल्स टू यू होगा, ठीक है। तो वही पुट कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जहाँ पर भी टी था वहाँ पर यू हो गया, जहाँ पर भी टी था वहाँ पर यू कर दिया, तो बी आर एस यू डॉट 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आर एस यू। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म की जगह पे ये पुट कर देंगे, ओके। फ्रॉम 4th and 5th, ए बार पी क्यू बी बार आई जे पी इक्वल्स टू ए यू वी बी आर एस यू डॉट डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार जे आई अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एस। इक्वेशन 6th, we know that a bar p q b bar i j p equals to c bar i j q, क्योंकि p से p कैंसिल हो गया और a डॉट b की जगह क्या c पुट कर दिया, तो बाकी जो बचे हैं सफिक्स वो इसमें पुट कर दी, या फिर लैड कर लिया कि a डॉट b इक्वल्स टू c लैड कर लिया। अकॉर्डिंग टू 6th and 7th C bar I J P I J Q equals to C R S V del x P upon del x bar Q del x bar I upon del x R dot del x bar J upon del x S।
इक्वेशन 8। अब यहाँ देखो सी बार आई जे क्यू क्या है, एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये टेंसर हुआ। कितने रैंक का हुआ टेंसर? 3 रैंक का। विच होल्ड्स टू द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 3 हैज़ द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए पी क्यू एंड बी आई जे एल इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 3। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।